नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रमोद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में भी हमने लास्ट क्लास में किया था एलसीएम और एचसीएफ। आज हम बात करेंगे एडवांस के बात करेंगे। अगर मैं बात करूंगा आज, तो सिंपल सी चीज है, आज से हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं और एडवांस में भी पहला टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा की अगर बात की जाए और सीडीएस एग्जामिनेशन में और मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर होता है एलजेब्रा का। क्लियर है? तो एलजेब्रा को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना है, पढ़ा जाएगा, चीजों को इत्मीनान से करना है, एक एक चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास और आगाज करते हैं भाई। देखते हैं आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो अपन देखेंगे क्या टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हमारे पास आज क्या क्या है। आज सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक फॉर्मूलाज, जो हमारे बेसिक फॉर्मूला है जिनके ऊपर पूरा एलजेब्रा डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कुछ अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, वो देखने वाले हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। उसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आज, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। जब आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी चीजें क्लियर होंगी। एडवांस मैथ है तो इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। तो भाई ध्यान देना, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, पहले उनकी हम बात कर लेंगे। तो भाई एलजेब्रा देखो अपन पढ़ेंगे कैसे, ध्यान देना। सबसे पहली चीज तो एलजेब्रा को हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर क्या है, एक तो हम बेसिक यूज करेंगे, बेसिक मेथड का यूज करेंगे। ठीक है ना, एक बार हम क्या यूज करेंगे, बेसिक मेथड। और कुछ डिफरेंट लॉजिक होते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तब यहां पर हमको क्या करना होता है भाई, हमको केवल 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। तो वहां पर हमें पूरा सोल्यूशन नहीं देना है, हमको केवल आंसर बताना है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट लॉजिक्स यूज करते हैं। तो पहला जो है वो मेरे पास है वैल्यू पुटिंग। ठीक है ना, वैल्यू पुटिंग मेथड होता है। ठीक है ना, जहां पे अपन कुछ वैल्यू रखते हैं, उस वैल्यू से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, फिर उस वैल्यू को हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया होता है उसमें पूछते हैं, तो वहां पर रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो वो हमारी होती है बेसिक ऑब्जर्वेशन। क्या होती है वो? बेसिक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद है सिमेट्री। कभी कभी कोई टर्म होते हैं, जैसे लिखा है मेरे पास x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1 लिखा है, और मेरे पास लिखा है y प्लस 1/z इज इक्वल टू मेरे पास लिखा है 1। तो आप अपने आप ही बता दोगे z/1/x क्या होगा, 1। तो ये एक लॉजिक है भाई, यहां पे आपको सॉल्व करने की नहीं है। आपने देखा ये ऐसे, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू ऐसी होगी। ठीक है, उसके बाद अपन डिग्री। कभी कभी क्या होता है, याद रखना, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन की डिग्री होती है वही आंसर की डिग्री होती है। तो वहां पे भी अपन डिफरेंट लॉजिक्स यूज करेंगे और हम कई सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें भी सीखनी है, लेकिन ये चीज भी हमको आनी चाहिए। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें बेसिक्स नहीं आएंगे तो आप चीजों को नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज क्या है, आपको बेसिक्स पे फोकस करना है। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट लॉजिक लगाएंगे, जहां जहां पॉसिबल होगा वहां वहां हम लगाने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए बढ़ेंगे, हम कुछ देखते हैं भाई। बेसिक फॉर्मूला कुछ है जो आप बचपन से देखते आए हो। सबसे पहले तो आपने देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि मेरे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह मेरे पास होता है a माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब मेरे पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरह a माइनस बी का होल क्यूब होता है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आपके पास है वर्गांतर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मेरे पास क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। उसके बाद मेरे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो गया, दूसरे में मेरे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और मेरे पास होता है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि मेरे पास क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जर्नल फॉर्मूले हैं जो आपने बचपन से पढ़े हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये चीजें आप पढ़ते आए हो, आपने इन्हें देख रखा है। दीज आर द बेसिक फॉर्मूला है। ये मेरे पास क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपने बचपन से देखे हैं। ठीक है ना, दीज आर द बेसिक फॉर्मूला जो कि आपने बचपन से देखा हुआ है। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है, ये आपको आना चाहिए, मतलब ये आपकी जबान पे होने चाहिए, कहीं पे भी अपन यूज कर लें। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी जबान पे होने चाहिए, मतलब कहीं पे भी दिख जाए तो आप तुरंत बता दो, ये नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो भी मैंने बताया, इन बेसिक फॉर्मूला से भी अपन क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अगर मैं यहां पे आपसे बात करूंगा, मेरे पास क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, यहां से अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर आप बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं सेकंड वाले फॉर्मूला का यूज करूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से निकलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, कभी भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा और आपको a प्लस बी पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, सपोज अगर मैं आपसे कहूं, आपके पास क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी दे रखा है आपके पास 3 दे रखा है। ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूं मैं अगर, ठीक है, मैंने क्या कहा, आपके पास a दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, और b दे रखा है आपके पास 1/2। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी आगे चल के इसके एग्जांपल्स दिखाता हूं, यहां तक बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये मेरे पास कैसे आ गया है। तो ये चीज रखिएगा याद, अगर आपको a स्क्वायर, वेट फॉर अ मिनट, अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी, तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और अगर a माइनस बी के टर्म में निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरह अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब, यहां से अगर मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालूंगा तो क्या आएगा भाई, ये मेरे पास आ जाएगा क्या, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। अभी यूज दिखाऊंगा इसका यूज क्या है, वाई वी आर डूइंग दैट एंड वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। हम इसके बारे में क्यों डिस्कस करते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। अगर यहां से मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालूंगा तो ये मेरे पास क्या आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी ब्रैकेट में a माइनस बी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस, ये इसके क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास क्या रखा हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर आपको मान निकालना हो और आपके पास a प्लस बी गिवन दिया है, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का क्यूब करोगे माइनस थ्राइस ऑफ ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। ये चीज जहन में बैठा ली नहीं है भाई, मतलब कभी भी आपको क्या जरूरत होगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब की जरूरत होगी तो आपको क्या करना होगा, आपके पास a प्लस बी होना चाहिए और आपके पास a बी होना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, आपको अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो आपको a प्लस बी का मान पता होना चाहिए और a बी का मान पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। इसी तरह अगर मैं बात करूं, आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो आपको पता होना चाहिए a माइनस बी क्या है और a इंटू बी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, अभी आगे चल के अपन इसे यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या दे रखा है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो, आपको a प्लस बी का मान सबसे पहले निकालना है और a इंटू बी का प्रोडक्ट चाहिए होगा। इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकालना है तो आपको a माइनस बी चाहिए होगा और a बी का प्रोडक्ट चाहिए होगा। ठीक है, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहां पर मेरे पास क्या दे रखा है, इफ p इज इक्वल टू दिस, q इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q। देखो इसको अपन क्या करेंगे और यहां से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, मेरे को निकालना है क्या, p प्लस q। ठीक है ना, तो ये मेरे पास होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस, सॉरी ये मेरे पास x माइनस वाई होगा और यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है मेरे पास x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा बच्चे तो मेरे पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा मेरे पास, ध्यान देना, ये बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन में मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं आई।
तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी हमारे पास कोई टर्म है इस फॉर्मेट में दिया है और आपको p प्लस क्यू निकालना है, तो क्या होगा भाई, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल का ट्वाइस अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं आई? आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक एग्जांपल से सीख लेते हैं। सपोज मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है, मैंने आपके सामने क्या लिखा हुआ है, x बराबर आपके पास देखा √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1, और आपके पास y बराबर दे रखा है क्या, √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। इस तरह का फॉर्मेट दे दिया है और आपको बताना है कि x प्लस वाई क्या होगा। तो क्या आप x प्लस वाई निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस वाले टर्म का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इसका ट्वाइस अपॉन में क्या, √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो इतना घबराना नहीं, इतना लिखना नहीं होता है, वो तो मैंने तुम्हारी कन्वीनियंसी के लिए लिख दिया, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, ये हो गया मेरे पास 2 × 6 अपॉन 4, 4 से करोगे तो 4 3 12, कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई? तो कुछ ही नहीं है, डायरेक्टली कभी भी ऐसा हमारे पास टर्म दिया होगा, आपको सम निकालना है, तो आपको क्या करना है, जो टर्म्स दिए हैं उनके स्क्वायर का योग करके डबल कर देना है, अपॉन में क्या कर दोगे, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, 10। तो अभी मैंने बताया क्या, ये है मेरे पास x, ये है मेरे पास y, तो हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल ट्वाइस अपॉन में कितना, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 2, 3 और 1 4 हो गया, है ना, और 3 में से कितना बचा, 2, कितना आ गया हमारे पास, 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? तो ये हम डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, हम डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं। आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या करना है, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर का सम, उसके बाद डबल करना है, और अपॉन में क्या करना है, जो भी मेरे पास नंबर्स है उनका स्क्वायर का डिफरेंस करना है, ठीक है। बात समझ में आई? तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है इस तरह का, ठीक है। अब इस तरह का मेरे पास क्वेश्चन आ गया है, तो सबसे पहली चीज तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, कभी भी a³ है प्लस b³ है, तो आपको क्या चाहिए, और आपको जरूरत किसकी किसकी होगी, a प्लस b की और a × b की। इतनी बात समझ में आई थी कि नहीं? कभी भी आपके पास a³ प्लस b³ है और वो आपको निकालना है, तो आपको क्या, आपको a प्लस b चाहिए होगा और a × b चाहिए होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहली चीज तो यहां से अगर मैं a × b निकालूंगा, ab निकालूंगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये मेरे पास ab कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और a प्लस b निकालूंगा तो a प्लस b क्या निकल के आएगा भाई, ट्वाइस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अभी हमने इसे सॉल्व किया था, तो ये मेरे पास है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 2, ये मेरे पास हो गया 3 और 1 कितना हो गया मेरे पास, 4 अपॉन में कितना आ गया 2, तो मेरे पास आ गया 4, मतलब a प्लस b यहां पर कितना आ गया 4, ठीक है। हमने इस वाले पूरे टर्म को a कंसीडर कर लिया, इस वाले टर्म को क्या कर लिया है, कंसीडर b कर लिया है। अब मेरे पास ये आ गया। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, कभी भी मेरे पास a³ प्लस b³ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि a प्लस b का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। यही चीज बताई थी मैंने अभी। इतनी बात याद आ रही कि नहीं आ रही? अभी मैंने आपको बताया था, कभी भी a³ प्लस b³ होगा तो हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a प्लस बी हमने निकाल लिया है, कितना है 4, 4 का क्यूब हो गया माइनस 3 × 1 × कितना आ गया 4। बात समझ में आई? तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 64 हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया 12, कितना हो गया मेरे पास 52, कितना निकल के आ गया 52। बात समझ में आई? बात समझ में आई? व्हाट आई हैव टू डू, मैंने क्या किया है, सबको बात समझ में आ गई? मैंने कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया, अपन ने बस जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे फॉलो कर दिया है। मैंने इसको a बोल दिया है, इसको b। तो जब कभी मेरे को a³ प्लस b³ निकालना होगा, मुझे क्या चाहिए होगा, a प्लस b चाहिए होगा और a × b चाहिए होगा। तो मैंने a प्लस b निकाल लिया, मैंने a × b भी निकाल लिया। अब हमको पता है कि a³ प्लस b³ क्या होता है मेरे पास, a प्लस b का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ab × a प्लस b, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे भी आपको क्या करना है, ये निकालना है। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y² अपॉन में क्या xy, ठीक है, ठीक है, यही बात है। और मैंने आपको क्या बताया, कभी भी आपको x² प्लस y² निकालना है तो आप
क्या क्या आपको क्या निकालना होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई निकालना होगा। ठीक है, मतलब आपको x प्लस वाई पता होना चाहिए और x इंटू वाई पता होना चाहिए। तो अब यहां से x इंटू वाई जब निकालेंगे तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। x प्लस वाई क्या होगा भाई, ट्वाइस भाई 2 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। बात समझ में आई, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया 3, और 4 में से 3 का कितना बचा 1, तो 2 इंटू 7 कितना आ गया मेरे पास 14। बात समझ में आई। x प्लस वाई मेरे पास कितना निकल के आ गया, 14 निकल कर आ गया। जब मेरे पास x प्लस वाई 14 निकल के आ गया है तो अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। यही तो बताया मैंने भाई, अभी हमने शुरुआत से क्या किया है, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई कितना है 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई कितना है मेरे पास 1। तो ये मेरे पास कितना गया 196 माइनस 2, यानी मेरे पास कितना गया 194। आपको वैल्यू चाहिए थी किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ये कितना हो गया 194 अपॉन 1, कितना आंसर आ गया आपके पास 194। कितना आंसर निकल के आ गया हमारे पास जो आंसर आ गया, उत्तर आ गया, वो मेरे पास कितना गया 194। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरे पास ये दे रखा है, हमको निकालना है क्या, इसको अगर आप देखा जाए तो यहां से अगर हम लेते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। ठीक है ना, और अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको x प्लस वाई पता होना चाहिए और इंटू एक्स वाई पता होना चाहिए। तो पहला टास्क हमको क्या करना है, पहला टास्क हमें x प्लस वाई निकालना है। तो x इंटू वाई निकालोगे तो ये टर्म से ये टर्म, ये से टर्म से ये कट गया, कितना बचा मेरे पास 1 बचा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं मुझे निकालना है क्या x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या है मेरे पास, हो जाएगा भाई ट्वाइस ऑफ √13 का स्क्वायर प्लस √11 का स्क्वायर अपॉन में क्या √13 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास हो गया 2 इंटू 11 इंटू 13 और 11 कितना हो गया 3 और 1 4, 1 1 2 अपॉन में कितना आ गया 13 में से 11 के कितना बचा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। x प्लस वाई मेरे पास कितना आ गया 24। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत है ही नहीं, अब चीज़ों को आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो ये क्या होता है भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। तो ये मेरे पास कितना है भाई 24 है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 माइनस 2 मेरे पास कितना आ गया 574। ठीक है, तो इतनी वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई 574। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। तो ये मेरे पास हो गया 4 इंटू 574 माइनस 2 इंटू 1। बात समझ में आई, क्लियर है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया 4 चुको 16, कैरी कितना हो गया मेरे पास 1, 7 चुके 28, 28 1 29 का 9, कैरी कितना हो गया 2, 4 5 20 2 22। ठीक है, क्या हो गया 22 96 माइनस 2, यानी मेरे पास कितना गया 22 94। क्लियर हुई बात, कितना आंसर निकल गया है मेरे पास 22 94। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई। देखो सिंपल सी चीज थी, हमको हमारे पास ये दिया हुआ था, हमको निकालना था क्या 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मेरे पास टर्म दे रखा है, ये वाला टर्म दे रखा है, तो हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया, तो ये मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 टाइम्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। और जब कभी भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको एक्स प्लस वाई पता होना चाहिए और एक्स वाई का प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया x इंटू वाई निकाला तो वो मेरे पास 1 निकल के आया, x प्लस वाई निकाला तो x प्लस वाई आप कैसे निकालते हैं भाई, पहले वाले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस सम, उसके बाद उसका ट्वाइस अपॉन में क्या जो भी नंबर दे रखे उनका स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालना होता है। तो हमने यही किया, तो 13 और 11 मेरे पास कितना हो गया 24, 24 इंटू 2 अपॉन में कितना गया 2, तो मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू निकली कितनी 24। ठीक है, अब मेरे पास x प्लस वाई मेरे पास कितना गया 24 और x इंटू वाई मेरे पास आ गया 1। मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि मेरे पास क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। तो x प्लस वाई है 24, 24 का स्क्वायर होता है मेरे पास कितना 576, 576 में से हमने 2 घटाया तो मेरे पास आ गया 574। लेकिन आपको ये थोड़ी ना बताना है, आपको तो ये बताना है। तो ये बताने के लिए आप क्या करोगे,
4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। 574 था मेरे पास, 4 4 जा 16 का 6 कैरी कितना हो गया मेरे पास 1, 4 7 जा 28, 28 का 1 और कितना हो गया 29, 29 का 9 कैरी कितना हो गया मेरे पास 2, कितना हो गया 2, ठीक है। 4 5 जो 20 और 20 और 2 कितना हो गया 22। क्लियर हो गई बात, कितना आ गया मेरे पास 22 94। एक बार मल्टीप्लाई और कर लो, ठीक है। 4 4 जो हो गया 16 कैरी कितना हो गया 1, 7 चौक 28 29 का 9 कैरी कितना हो गया 2, 4 5 20 2 22। क्लियर है, 22 96 में से 2 घटा दिया 22 94। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है कुछ। तो अब मेरे पास क्या है, यहां पे भी सीन क्या निकला है, इसको अगर आप बात करोगे तो आप ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहां पे आप क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो बट ऑब्वियस ही बात है, आपको चाहिए क्या, पहले आपको एक्स प्लस वाई निकालना होगा और एक्स इंटू वाई, इन दोनों की वैल्यू निकाल पाओगे तभी आप ये कर पाओगे। तो करते हैं सबसे पहला काम यही, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक्स इंटू वाई निकालेंगे, तो एक्स इंटू वाई मेरे पास आ गया 1, हमें चाहिए एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 5 का 5 हो गया, 1 का 1 हो गया, अपॉन में 5 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू मेरे पास कितना आ गया 6 अपॉन कितना हो गया 4, कितना आ गया 3, यानी x प्लस वाई कितना आ गया मेरे पास 3, कितना आ गया 3। तो अगर मुझे यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई तो होता है, तो x प्लस वाई कितना है 9, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 9, 9 में से 2 गया कितना बचा मेरे पास 7। बात समझ में आई। तो अब देखो अगर हम यहां पे बात करेंगे तो मेरे को निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो हमने इतने की वैल्यू कितनी निकाली 7, और ये मेरे पास है 1, 7 प्लस 1। बात समझ में आई। तो ये मेरे पास कितना हो गया 6 अपॉन 8, यानी 3/4, कितना निकल के आ गया मेरे पास 3/4। यहां तक बात समझ में आई, कितना निकल के आ गया मेरे पास 3/4, और हमारा आंसर क्या होगा 3/4। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, देखो ये है मेरे पास अगला क्वेश्चन, सेम थिंग है। अब देखो यहां पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या ए बी, ठीक है ना। तो मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना होगा, आपको a प्लस बी भी चाहिए होगा, a इंटू बी भी चाहिए होगा, तभी आप चीजों को कर पाओगे। तो आप a प्लस बी निकालो, a इंटू बी तो यहाँ पे सर दिख रहा है साफ साफ 1 हो गया, a प्लस बी की बात करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस बी मेरे पास कितना आ गया 4, a प्लस बी कितना निकल के आ गया 4। तो a प्लस बी 4 है, तो हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। देखो ये मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, वरना इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गया मेरे पास 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो 4 चुको हो गया 16, 16 में से 2 कितना आ गया मेरे पास 14, कितना आ गया 14। इतनी बात समझ में आई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास हमको चाहिए था क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने निकाला है 14, ये कितना है 1, कितना आ गया मेरे पास 14। बात समझ में आई, कितना आ गया 14। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया क्या, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, वैल्यू सेम है। तो a इंटू बी तो हमारे पास सामने सब अभी हमने सॉल्व किया था, कितना हो गया 1, और a प्लस बी भी हमने निकाल लिया था कितना 4, भाई 3 1 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 अपॉन 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो डायरेक्टली हमारे पास a प्लस बी कितना आ गया 4। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, हमको चाहिए क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी। तो मैंने आपको बताया है a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो आपको चाहिए क्या होगा a प्लस बी चाहिए होगा और a इंटू बी चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने a प्लस बी निकाली। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी। यही चीज़ तो बताइए मैंने अभी आपको, यही चीज़ बताइए। तो अब देखो यहाँ पर a प्लस बी कितना है 4, ये हो गया मेरे पास 4 का क्यूब माइनस 3, ये है मेरे पास 1 इंटू 4, तो 16 64 हो गया, 64 माइनस कितना हो गया 12, ये कितना आ गया मेरे पास 52, कितना निकल के आ गया 52। और आपको यही चाहिए था a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में क्या ए बी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकला है 52 और a बी कितना है 1, यानी कितना आ गया मेरे पास 52, कितना निकल के आ गया मेरे पास 52। क्लियर हुई बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब ये मेरे पास रखा। अब यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें
तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो मैं a इंटू बी जरूर लिख सकता हूँ 1, और a प्लस बी भी मैं डायरेक्टली लिखूंगा। ये मेरे पास हो गया 2, 3 2 हो गया 5, हो गया मेरे पास 10, यानी a प्लस बी कितना आ गया 10। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, मेरे को ये बताओ, बात समझ में आई भाई? ट्वाइस ऑफ √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 3 प्लस 2 मेरे पास कितना हो गया 5, 5 इंटू 2 बाहर आ गया। √3 का स्क्वायर हो गया 1, √2 का स्क्वायर हो गया सॉरी √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, यानी a प्लस बी मेरे पास कितना आ गया 10। हमको फाइंड आउट क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, ये होता है, और -3ab भी है। तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं क्या, ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 5ab, ठीक है। a प्लस बी कितना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 कितना हो गया मेरे पास 100 माइनस 5, यानी मेरे पास आ गया कितना 95, कितना आ गया मेरे पास 95। और यही मेरा क्या है करेक्ट आंसर है, कितना आ गया हमारे पास 95। बात समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे पास ये दे रखा, अभी मेरे को p माइनस क्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से p माइनस क्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो किस तरह से आएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, यहाँ पे माइनस कर रहा है और यहाँ पे मेरे पास है प्लस, ठीक है, ध्यान देना। तो प्लस मेरे पास क्या हो गया x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। माइनस निकालना है तो यहाँ पे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई हो गया, अपॉन में क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कैंसल आउट, क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर हुई बात? तो एक कभी भी इस तरह का फॉर्मेट दिया होगा और आपको p माइनस क्यू निकालना होगा तो p माइनस क्यू इज नन अदर देन 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलो करते हैं। अब ये मेरे पास दे रखा है, तो अब मेरे पास क्या है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √5 इंटू √3, ठीक है। क्लियर हुई बात? अपॉन में कितना आएगा भाई √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर किसके दे रखा है √2p। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये हो गया 4, अंडर रूट में हो गया 5 3 15, अपॉन में नीचे कितना आ गया 2, तो ये हो गया मेरे पास 2√15 इज इक्वल्स टू मेरे पास हो गया 2√p। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो p बराबर मेरे पास आ गया 15, p बराबर कितना आ गया 15। दिस इज द आंसर। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 7 इंटू √5 अपॉन में क्या 7 का स्क्वायर हो गया 49, 5 2 √5 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये मेरे पास किसके बराबर है 7√5 अपॉन में 11a प्लस b। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्या, देखो 7 चौक हो गया मेरे पास 28 √5 अपॉन में कितना हो गया 44 इज इक्वल टू 7√5 अपॉन 11a प्लस b। अब 4 से करो, 4 से 11 11, ये हो गया 7, तो मेरे पास बन गया 7√5 अपॉन में 11, और मैं इसके साथ 0 ऐड कर दूं कोई इशू नहीं है, तो ये हो गया मेरे पास 7√5 अपॉन 11 इंटू ए प्लस बी। तो जब इसे तुम कंपेयर करोगे, 0 भी लिख सकते हो इसे आप, इसे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, ए दिख रहा है 1, ए आ गया है 1, बी बराबर आ गया है 0। क्लियर है? ए बराबर कितना आ गया है 1 और बी बराबर आ गया है 0। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्या, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो मेरे पास हो गया 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0, यानी कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। कितना आ गया मेरे पास 1। क्लियर हुई बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो व्हेन देयर आर मोर वेरिएबल्स देन इक्वेशन, जैसे अगर मैं बात करूं मेरे पास क्या इक्वेशन लिखी हुई है, मैंने कहा मेरे पास लिखा है x प्लस वाई बराबर 5। तो मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन है और यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि x की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे कि 5 माइनस वाई, ऐसे बोल सकते हो, बस यही बोल सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। आपके पास 2 वेरिएबल हैं और एक सिंगल इक्वेशन है, तो अगर मैं यहां पे बोल दूं x बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, है ना। या फिर x बराबर मैंने 1 बोल दिया तो y बराबर हो गया 4, या फिर x बराबर मैंने बोल दिया -1 तो y बराबर मेरे पास कितना हो गया 6।
यही बात होगी। या मैं बोल दूं x बराबर 2 है तो y बराबर हो गया 3, या फिर मैं y बराबर 3 बोल दूं तो x बराबर 3 बोल दूं तो y बराबर कितना हो गया 2। तो कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये एक सिंगल इक्वेशन है, ठीक है ना, सिंगल इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिंगल इक्वेशन, ओनली वन इक्वेशन है, और मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल मेरे पास कितने हैं, दो। जब कभी भी मेरे पास दो वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है तो याद रखना एक वेरिएबल क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उस वैल्यू को हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा क्यों है हमें नहीं पता। अगर मैं यहां पे बात करूं सिंगल, अगर यहां पे देखो ये मेरे पास क्या बन रही है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो पहले हमने 0 और 5 लेना है, तो 1 2 3 4 जो भी ले लो आप, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया क्वाड्रेंट 0,0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो मेरे पास है 0,5, तो 0 यहाँ पे रहेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास आ गया 0,5। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे पास क्या है 1,4, तो 1, ये मेरे पास 1 कहाँ पे होगा, ये, और 4 कहाँ पे है मेरे पास, ये। तो ये मेरे पास हो गया 1,4, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं -1 और -6, ठीक है, -1 और 6, तो 6 तो यहां कहीं पे होगा, ठीक है। 6 कहां पे होगा, यहां, सॉरी ये मेरे पास किसकी बात हो रही है, 6 की। -1 मेरे पास क्या होगा भाई, देखो ध्यान देना, -1 मेरे पास कहां पे होगा, ये मेरे पास x एक्सिस है तो -1 ये रहा, और 6 की बात करूं तो 6 यहां कहीं पे रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, -1 और ये 6 ऐसे रहा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ये बात करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है, देखो ऐसे, ठीक है ना। ऐसे मेरे पास क्या बननी है, स्ट्रेट लाइन, यानी x प्लस x कॉमा वाई, और ये किसकी इक्वेशन है मेरे पास, जब x प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो कहने का मतलब क्या है, ये एक मेरे पास सिंगल इक्वेशन है और यहां पे मेरे पास दो वेरिएबल है। जब सिंगल इक्वेशन और दो वेरिएबल होते हैं तो क्या होता है भाई, हाँ एक वैल्यू क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो पहले वाले पे क्या होती है, डिपेंडेंट। कहने का मतलब क्या है, अगर आप एक वैल्यू को कंसिडर कर रहे हो तो आप दूसरी वैल्यू को अपने आप निकाल पाओगे। और याद रखना कभी भी आपके पास दो वेरिएबल हैं और एक सिंगल इक्वेशन है तो आप एक वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, बस शर्त यह है कि कभी भी वो पूरी इक्वेशन जीरो ना बने और कभी भी इंफिनिटी ना आए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब क्या, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं और एक सिंगल इक्वेशन है तो आप एक वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर मेरे पास x प्लस वाई बराबर 5 होता और x माइनस वाई बराबर मेरे पास कितना होता, 3 होता, तब यहां पे ये जो होता वो मेरे पास क्या होता, यूनिक सोल्यूशन होता। भाई क्या होता, यूनिक सोल्यूशन होता, मतलब आप यहां पर केवल x और y की एक ही वैल्यू निकाल सकते हो, आप यहां पर x की केवल एक ही वैल्यू निकाल सकते हो। कहने का क्या मतलब हो गया, सिंपल सी चीज है, अगर मेरे पास दो वेरिएबल दे रखे हैं तो आप एक वेरिएबल, और सॉरी दो वेरिएबल दे रखे हैं और एक सिंगल इक्वेशन दे रखी है तो आप एक वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है तो आप के पास एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, वहां पे आप कंसीडर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हुई बात? इसी तरह अगर मैं कहता मेरे पास तीन वेरिएबल है और मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा भाई, ध्यान देना, अगर तीन वेरिएबल है दो इक्वेशन है तो आप एक वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना, एक वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास तीन वेरिएबल हैं और आपके पास एक सिंगल इक्वेशन है तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर आप दो वैल्यूज को कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। अभी जब अपन यूज करेंगे तो तुम्हें ज्यादा से समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या, अगर जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या है, उसका यूनिक सोल्यूशन है, मतलब उसे आप प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे आपको कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है और आप कंसीडर करिएगा भी मत। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल और एक सिंगल इक्वेशन है तो आप एक वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके पास तीन वेरिएबल है तो दो वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं जब हमारे पास केवल एक सिंगल इक्वेशन है। और अगर मेरे पास तीन वेरिएबल है दो इक्वेशन है, मैं क्या कह रहा हूं, तीन वेरिएबल है दो इक्वेशन है तो आप एक वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भाई देखो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्या लिखा है, इफ x प्लस वाई बराबर 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो देखो यहां पे मेरे पास एक सिंगल इक्वेशन है, ठीक है ना, और दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, मतलब एक वैल्यू को कुछ भी कंसीडर कर सकता हूं। तो अगर मैंने x बराबर 0 ले लिया तो y बराबर मेरे पास कितना आ गया, 10। अब यही वैल्यू यहां पे रख दो, यहां पे मेरे पास क्या आएगा, देखो ये मेरे पास होगा 0 माइनस 15 का होल क्यूब प्लस ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 10 प्लस 5 का होल क्यूब।
ये मेरे पास हो गया क्या, -15 का होल क्यूब, और ये मेरे पास हो गया 15 का होल क्यूब। अगर इसकी बात करेंगे तो ये मेरे पास हो गया -15 का होल क्यूब प्लस 15 का होल क्यूब, और ये मेरे पास क्या बना देगा, 0। मतलब आंसर मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। आप कहोगे सर आपने यहाँ पे और कोई भी वैल्यू रख देते, मैं कुछ भी वैल्यू लिखता ना भाई साहब, मैं कुछ भी वैल्यू लिखता, चाहे मैं x को 5 ले लेता, चाहे मैं x को 4 लेता, आंसर 0 ही आता। ठीक है ना। ठीक है। अब ये तो ये रही बात। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से जैसे अपने करते आए, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, कभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात है तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए होगा, a प्लस बी चाहिए होगा। ठीक है। और a इंटू बी चाहिए होगा, यही बात होती है ना। तो अगर मैंने इसको a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो मैं कहूंगा a प्लस बी, बताओ क्या होगा। तो a प्लस बी क्या होगा, x। या फिर आप देखो यहां से अगर मैं बात करूं, इतनी बात तो समझ में आई। ठीक है। अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं तो यहां पर x प्लस वाई मेरे पास, देखो x प्लस वाई, और अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस वाई, सॉरी ये मेरे पास क्या होगा, x माइनस 15 प्लस वाई प्लस 5। तो a प्लस बी जो निकल गया है वो मेरे पास क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस 20 हो गया। वेट फॉर अ मिनट, x प्लस वाई कितना आ गया मेरे, -20 हो गया। अब ध्यान देना x प्लस वाई किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 20, यानी a प्लस बी जो निकल के आ गया वो मेरे पास कितना आ गया, माइनस का, अरे सॉरी शक्तिमान, -15 प्लस 5 कितना होता है, -15 प्लस 5 होता है माइनस का 10। ठीक है। तो मेरे पास हो गया x प्लस वाई -10, और इसकी वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 10 कितना आ गया, 0। तो मेरे पास a प्लस बी जो निकल के आ गया वो कितना आ गया, 0। और आप जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है मेरे पास, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इतनी वैल्यू तो 0 है, और अगर a प्लस बी का भी 0 है तो ये भी कितना हो गया, 0 माइनस 0 यानी कितना आ गया, 0। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप वैसे करो, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है। बात क्लियर है। जहां पे आपको लगता है कि क्या अप्रोच लगानी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में जल्दी क्या आता है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये चीज ना आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे चीजों की क्लैरिटी अपने आप उतनी होती जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास है, आपकी बार देखो। अब यहां पर क्या है, मेरे पास दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो हम वैल्यूज नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है ना। दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो हम वैल्यूज कंसीडर नहीं कर सकते। हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो या तो आप क्या निकाल लो, एक्स प्लस वाई निकाल लो और एक्स वाई निकाल लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो एक्स माइनस वाई और एक्स वाई भी। ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतनी बात पता होगी आपको। ठीक है। तो हमारे पास x माइनस वाई तो है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, x इंटू वाई। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 56 है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 56। ठीक है। तो x माइनस वाई कितना है, 2, 2 का क्यूब हो गया 8, माइनस यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, 6xy मेरे पास कितना हो गया, 56। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ 8 उधर ले जाऊंगा, ठीक है ना, यही तो होगा, 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 दूनी हो गया मेरे पास 6। अब अगर मैं उसको उधर ले जाऊंगा तो -6xy बराबर आ गया कितना, 56 माइनस कितना आ गया 8, यानी -6xy बराबर मेरे पास कितना आ गया, 48 माइनस का। ठीक है, सही करा मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस होता है, सॉरी शक्तिमान, क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, कितना होता है भाई, प्लस होता है। प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 6 8 48, एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 8। क्लियर हुई बात भाई। आप देख लो, आप जानते हो क्या, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो एक्स वाई मेरे पास आ गया 8, कितना आ गया, x इंटू वाई मेरे पास कितना आ गया, 8। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है मेरे पास, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई कितना है मेरे पास, 2, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 8। ठीक है ना, तो मेरे पास हो गया 4, 8 दूनी हो गया मेरे पास 16, 16 4 कितना आ गया, 20। कितना आंसर निकल के आ गया मेरे पास, 20 मेरे पास राइट आंसर निकल कर आया है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है। तो x बराबर दे रखा है इतना, y बराबर इतना दे रखा है, तो हम क्या कर लेंगे, हमको चाहिए होगा क्या, x इंटू वाई चाहिए होगा,
तो ये हो जाएगा क्या 2 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, 4 माइनस 3 यानी कितना आ गया 1। मेरे को चाहिए क्या x प्लस वाई भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 3 4 माइनस 3। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 4 3 हो गया 7/1, कितना आ गया 14। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 14। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, और ये मेरे पास क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो लिखने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं होगी। तो ये मेरे पास हो गया 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हो गया 1, यहाँ पे मेरे पास हो गया 14 का क्यूब, यही तो है ना? अच्छा 2 है एक्स प्लस वाई, अरे अरे सॉरी शक्तिमान, गड़बड़ कर दी मैंने, ध्यान देना। ये तो सही है, अगर यहाँ से एक्स प्लस वाई निकालोगे, ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं भैया। 2 माइनस रूट 3, कुछ नहीं करना है यार। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया मेरे पास, 2 2 4 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 4। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 4 का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एक्स इंटू वाई, मेरे पास 1 है और ये मेरे पास है कितना 4। तो ये हो गया मैं 4 चौको 16, 16 माइनस 2, ये मेरे पास हो गया 64 माइनस 12, है ना? तो 16 में से 2 गया, कितना बच गया 14, और ये मेरे पास आ गया 52। 2 से करो कितनी बार हो जाएगा 7, 2 से काटोगे 26, कितना आ गया आंसर मेरे पास 7/26। क्लियर हुई बात? कितना आ गया 7/26। ठीक है, हो जाता है कभी कभी माइंड से स्लिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स वाई, यही निकल के आएगा, है ना? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये किस फॉर्म में बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स वाई। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, मुझे वो फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक्स प्लस वाई चाहिए होगा और मुझे एक्स वाई चाहिए होगा। तो एक्स प्लस वाई पहले हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2√3। क्लियर है? कितना बच गया मेरे पास 2√3। एक्स इंटू वाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 3 माइनस 1/3, 3 जा 9, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8/3। ये मेरे पास आ गया। तो अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की अगर बात करें तो वो मेरे को निकालना है। तो ये मेरे पास क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, यही होता है। अभी तक हमने यही सॉल्व करा। तो एक्स प्लस वाई जो है वो मेरे पास कितना है भाई 2√3 है। 2√3 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8, 8 या 24, 24√3 हो गया, कितना हो गया 24√3 माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई मेरे पास कितना है देखो 8/3 है। ठीक है, और एक्स प्लस वाई मेरे पास कितना है देखो 2√3 है। √3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये मेरे पास गया 8/3। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो 24 में से 8 दूनी 16 आ गया, तो मेरे पास बन गया 8√3, यही तो होगा 24√3, 8 दूनी 16, 24 में से 16 गया, कितना बचा 8 अपॉन में 8, ये √3 ऊपर आ गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3√3। कितना आंसर आ गया मेरे पास 3√3। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 8/3 था, हमने यहाँ पे 8/3 रखा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 8 दूनी हो गया 16, 24 में से 16 घटाओगे तो 8√3 हो गया। 8√3 था, 8/3 ये था, 8 ये नीचे रहा, 3 ऊपर चला गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3√3। कितना आ गया 3√3। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। 8 3 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ये मेरे पास देखो क्वेश्चन दे रखा है। तो भाई मेरे को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब चाहिए, तो मेरे को चाहिए होगा एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई। तो हम पहले एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं। तो ये से ये तो कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बचा a प्लस ए यानी 2a, है ना? यानी ट्वाइस एक्स प्लस वाई 2 कॉमन ले लो तो मेरे पास बच्चा कितना 2a हो गया, है ना? तो यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया a। अब x इंटू वाई निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस ये मेरे पास बन जाएगा 4b क्यूब माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन में क्या हो गया a क्यूब अपॉन 3 है। तो 3
3a³ हो गया माइनस 4b² हो गया प्लस a³ हो गया अपॉन में 3a। तो मेरे पास बन गया क्या, 4 कॉमन ले लो तो a³ माइनस b³ अपॉन में कितना आ गया भाई 3a। ठीक है, ये मेरे पास बनकर आ गया है। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ हम कैसे निकालते हैं भाई, ध्यान देना। तो a³ प्लस b³ मेरे पास कैसे निकलेगा भाई, देखो x³ प्लस y³ कैसे निकलेगा, ये होता है मेरे पास x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही होता है। अभी तक अपन यही देखते आए। तो x प्लस वाई की बात करेंगे तो ये मेरे पास है क्या, a³ हो गया माइनस 3 x इंटू वाई, मेरे पास कितना आ रहा है भाई, देखो x इंटू वाई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट करा है ना, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 4xy है, तो x 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बन गया 3 इंटू एक्स वाई कितना आ गया, a³ माइनस b³ अपॉन में कितना आ गया 3a इंटू एक्स वाई कितना है मेरे पास, x प्लस वाई कितना है a, 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया, a³ माइनस a³ प्लस b³। ठीक है, a³ से a³ कैंसिल आउट, केवल क्या बचा b³, कितना आ गया मेरे पास b³। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये मेरा ट्रेडिशनल मेथड है। या फिर अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं इतनी वैल्यू को मैं अगर बोलूँ 4b³ माइनस a³ बराबर अगर मैंने 0 बोल दिया, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास a, ऐसे 2y बराबर कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा मेरे पास a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया a/2, y बराबर भी मेरे पास कितना आ गया a/2। हमको निकालना है क्या है, x³ प्लस y³। तो ये मेरे पास क्या आएगा, a³ बटे कितना आ गया 8 प्लस b³ बटे कितना आ गया 8। तो मेरे पास कितना आ गया b³/4। ये बात समझ में आई। सॉरी b³ का कैसे आएगा, सॉरी शक्तिमान, a है ये, a³/8। तो ये मेरे पास बन गया a³/4। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 4b³ किसके बराबर है, a³ के। तो हम a³ की जगह क्या लिख सकते हैं, 4b³ अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आंसर आ गया b³। इस तरह से भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग लगाना है, क्या रखने पे चीजें सॉल्व हो रही हैं ये देख लेना है। तो हमने क्या किया, 4b³ माइनस a³ किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। जब हमने ऐसा किया तो x की वैल्यू आ गई a/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई a/2। हमको फाइंड आउट क्या करना था, x³ प्लस y³, तो हमने रख दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में उतना समय मिलता है चीजों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं क्या, कभी भी आपके पास दे रखा हो x प्लस 1/x बराबर 2, क्या दे रखा हो आपके पास x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है 2, तो इसका मतलब क्या है, x बराबर यहाँ पे किसके है 1 के, x बराबर है किसके 1 के। तो कभी भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आएगी तो आप x हमेशा 1 कंसीडर करके चलना, मतलब x की पावर 24 प्लस 1/x की पावर 24 बराबर कितना होगा 1 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा, हमेशा 2 आएगा। ठीक है ना, मतलब अगर x प्लस 1/x की पावर 2 है तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n भी हमेशा कितना होगा 2 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कितना होगा 2। क्लियर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर मेरे पास क्या दे रखा है m प्लस 1/m प्लस 2 इज इक्वल टू, मेरे पास कितना दे रखा है भाई, ध्यान देना 0। ठीक है, और आपको बताना है कि m प्लस 2 का होल क्यू स्क्वायर प्लस 1/m प्लस 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो भाई ध्यान देना, हमको क्या करना है, m प्लस 2 का मान निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, हमको अगर ऐसा करना है, हम जानते हैं x प्लस 1/x बराबर कितना होता है 2, तो अगर हम इसमें दोनों जगह 2 जोड़ दे दोनों साइड, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा m प्लस 2 एक ब्रैकेट में प्लस 1/m प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी चीज है, अगर ये बराबर 0 है और तो ये वैल्यू अगर मैं बात करूं, इतनी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई 1 के बराबर हो जाएगी। m प्लस 2 किसके बराबर हो गया 1, तो m बराबर हो गया -1। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। बात समझ में आई कि नहीं, कितना आ गया 2। भाई इतनी वैल्यू 1 के बराबर है तो इतनी वैल्यू भी 1 के बराबर है, यानी 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। और ऐसे ही अगर आपके पास दिया होता और आपसे यहाँ पूछता m³ प्लस m² प्लस 3m प्लस 1 कितना होगा, तो आप बता पाओगे। तो m की वैल्यू हमने निकाली है -1, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया -1 प्लस 1 -3, ये -3 प्लस 1। ठीक है, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आ गया -2। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। पूछ लेता है इससे क्वेश्चन, आपके पास आ जाएगा कि लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 2, आपसे पूछ लेगा x के पावर 132 प्लस 1/x के पावर 132, तो घबराना नहीं है, इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह मेरे पास दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू है क्या, अगर x प्लस 1/x बराबर कितना है, -2, तो यहाँ पे x बराबर होता है -1। याद रखिएगा क्या होता है, x बराबर -1। मतलब कहने का ये है, कभी भी आपके पास x प्लस 1/x बराबर दे रखा है कितना, -2, और आपसे पूछा x की पावर 64 प्लस 1/x की पावर 64, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा -2 नहीं होगी। आप यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के, तो ये -1 की पावर 64 होगा प्लस 1/-1 की पावर 64 होगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 + 1 यानी कितना हो गया 2। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर ये दे रखा है और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, जहां पर n मेरे पास है इवन नंबर, तो ये किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, जहां पर n मेरे पास अगर ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, तो ये किसके बराबर होता है, -2 के। किसके बराबर होता है ये, -2 के। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसके बराबर होता है, -2 के। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी वही वाला देख लेते हैं भाई, ध्यान देना। अगर आपके पास लिखा है m प्लस 1/m-2 बराबर 0, और आपको निकालना है m-2 का होल क्यूब प्लस 1/m-2 का होल क्यूब, क्या होगा, तो सबसे पहली चीज तो हमको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों दो तरफ 2 घटा देंगे, तो ये हो गया 10m-2 10, ये हो गया -2। तो यहां पर m-2 किसके बराबर है, अगर मैं यहां पे बात करूं, इतनी बात क्लियर हुई, तो इतनी वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के बराबर, और इतनी भी वैल्यू किसके होगी बराबर, -1 के। तो m बराबर कितना आ गया, -1 + 2, तो m बराबर यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और अगर मैं बात यहाँ पे करूंगा तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, -1 का क्यूब प्लस 1/-1 का क्यूब, तो ये गया मेरे पास -1 यानी कितना गया, -2। कितना निकल आया मेरे पास, -2 निकल के आएगा। क्लियर हुई बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बात समझ में आई। देखो बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूँ। ठीक है, आपने अलजेब्रा ऐसे पढ़ी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक वैल्यू मेरे पास ये दे रखी है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये किस तरह से होगा, x² प्लस 1/x = 1, या फिर आप लिख सकते हो x² प्लस 1 = x, या फिर लिख सकते हो x² प्लस 1 - x बराबर 0। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x² - x प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ बराबर 0। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया x³ प्लस 1 का क्यूब बराबर 0। तो यहाँ पे x³ किसके बराबर आ गया, -1 के। x³ किसके बराबर आ गया, -1 के। कहने का मतलब क्या है, अगर x प्लस 1/x बराबर मेरे पास 1 है, तो याद रखिएगा x³ हमेशा किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ये चीज याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या कि अगर x प्लस 1 बराबर, सॉरी, x प्लस 1/x बराबर अगर 1 दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि x³ जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। इतनी चीज को अपनी गांठ बांध लीजिए, ये बिल्कुल सही बात है, और इससे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान देना किस तरह के आएंगे। अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x दे रखा है मेरे पास 1। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9। यू हैव टू फाइंड आउट x की पावर 13 प्लस 1/x की पावर 13। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा x³ का होल क्यूब प्लस 1/x³ का होल क्यूब। ठीक है, आप जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 है, तो x³ किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो ये मेरे पास हो गया -1 का क्यूब प्लस 1/-1 का क्यूब, यानी ये मेरे पास हो गया -1 कितना गया, -2। कितना आ गया, -2। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात समझ में। अब यहां पे क्या होना चाहिए, पावर 3 का मल्टीपल में होनी चाहिए। पावर है 13, 3 का मल्टीपल है नहीं, तो 3 का मल्टीपल कैसे बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स की पावर 12 प्लस 1/x इंटू एक्स की पावर 12। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास हो जाएगा x इंटू एक्स क्यूब की पावर 4 प्लस 1/x इंटू एक्स क्यूब की पावर 4। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, और x³ कितना है मेरे पास, -1 की पावर इवन नंबर, मतलब
इवन नंबर, तो ये हो गया, अब इवन आ जाएगा, तो ये x प्लस 1/x बन गया। और ये किसके बराबर हो रखा है भाई, ये हमारे पास हो रखा है किसके, 1 के बराबर। तो हमारा आंसर कितना गया, 1। बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, 12 है, 3 है, एक्स क्यूब कितना है, -1, -1 की पावर 4 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आई? इसी तरह का अगर मेरे पास दे रखा होता है क्या, x प्लस 1/x बराबर मेरे पास 1 है, तो मेरे पास आ जाता है क्या, x की पावर 93 प्लस x की पावर 90, ठीक है, x की पावर 83 प्लस x की पावर 80, x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस 3x क्यूब माइनस और प्लस 3। अब इसका आंसर क्या होगा, ये मेरे पास इस तरह से आया है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x की पावर 90, तो ये मेरे पास क्या हो गया, x क्यूब प्लस 1 बचा। यहां से x की पावर 80 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, x क्यूब प्लस 1। ठीक है, यहां से x की पावर 9 ले लिया तो मेरे पास बचा x क्यूब प्लस 1। यहां पे मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो ये मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं अगर तुम्हें एक चीज बताऊं, क्या चीज बताऊं, आपके पास ये होता है तो क्या होता है, एक्स क्यूब किसके बराबर होता है, -1 के। तो अगर मैं यहाँ पे -1 रखूंगा, क्या करूंगा, अगर मैंने यहाँ पर -1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 90 -1 प्लस 1, x की पावर 80 -1 प्लस 1, x की पावर 9 -1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 है। अब देखो ये -1 प्लस 1 करके क्या हो जा रहा है, 0, मतलब ये टर्म हो गया मेरे पास 0, ये वाला पूरा टर्म हो गया 0, ये पूरा टर्म 0 बन गया। अब मेरे पास क्या बचा, -1 है, -1 का क्यूब यानी -3, तो ये हो गया मेरे पास -3 प्लस 3 कितना आ गया मेरे पास, 0, कितना आ गया, 0। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो और पावर का डिफरेंस आपको 3 दिखे, क्या दिखे, कहीं पे भी आपको पावर का डिफरेंस 3 दिखे, तो वो टर्म अपने आप क्या हो जाता है, कंप्लीटली 0 बन जाता है। मतलब ये मेरे पास 0 होगा, इसका भी डिफरेंस 3 है, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, इसका भी डिफरेंस 3 है, ये भी क्या हो जाएगा, 0। सोचने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये इसका रेसिप्रोकल है, मतलब अगर मैं इसको a बोल दूं, a बराबर x/3, तो ये किस इस तरह से बन जाएगा ना, a/1/a इज इक्वल टू 1। तो इस तरह का ऑपरेशन होता है, तो a क्यूब किसके बराबर होता है, -1 के। यही चीज तो बताइए मैंने। तो अब a की जगह हमने क्या माना है, x/3, तो ये मेरे पास किस तरह से आ जाएगा, x/3 का होल क्यूब किसके बराबर हो गया, -1 के। तो ये हो गया x क्यूब, ये हो गया मेरे पास 27 इज इक्वल टू -1, यानी कि ये क्या बन गया मेरे पास, x क्यूब इज इक्वल टू -27। एक्स क्यूब किसके बराबर बन गया मेरे पास, यहां पर -27 का, और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही है मेरे पास क्या, आंसर। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हुई है। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान देना। अब ये होता है मेरे पास दे रखा है ये, तो इस बार क्या होगा, एक्स क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है, बाकी का प्रोसीजर वही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर ये मेरे पास दे रखा है x प्लस 1/x बराबर √3, तो याद रखिएगा यहाँ पर x की पावर 6 किसके बराबर होगा, -1 के। ठीक है, क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हुई। अगर इसकी मैं बात कर लेता हूँ तो देख लो, इसको भी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। मेरे पास क्या हो गया, जैसे x की पावर 206, ठीक है, प्लस x की पावर 200 प्लस x की पावर 106 प्लस x की पावर 100, x की पावर 96 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 16 प्लस x की पावर 10 प्लस x की पावर 12 प्लस 5। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, कब, जब x प्लस 1/x बराबर कितना देखा है, √3। तो याद रखना, कभी भी x प्लस 1/x बराबर अगर √3 दे रखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है x की पावर 6 किसके बराबर होगा, -1 के। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से x की पावर 200 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, x की पावर 6 प्लस 1 प्लस यहाँ से x की पावर 100 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, x की पावर 6 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ मेरे पास बचेगा x की पावर 90 कॉमन लोगे तो बचेगा x की पावर 6 प्लस 1। यहाँ पे बचेगा x की पावर 10 कॉमन लोगे तो बचेगा x की पावर 6 प्लस 1। और ये मेरे पास है x की पावर 6 की पावर 2
+5। अब देखो ये वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, -1। तो -1 + 1 कितना हो गया, ये टर्म 0। मतलब जिनकी घातें मेरे पास जिनकी पावर का डिफरेंस मेरे पास कितना हो रहा है, जिनकी भी पावर का डिफरेंस कितना हो रहा है 6, वो मेरे पास क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये टर्म मेरे पास हो गया 0, ये वाला टर्म भी 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया और ये टर्म भी 0 हो गया। मतलब ये आपका पूरा 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 हो गया कैंसिल आउट। अब बचा केवल क्या है मेरे पास, x⁻6 की पावर 2 +5। तो x की पावर 6 कितना है, -1, -1 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा +1 +1 +5 कितना हो गया, 6। क्लियर हुई बात समझ में आई, बात समझ में आई। आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो मेरे पास क्या दे रखा है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखा हुआ है x + 1/x बराबर है a। ठीक है, क्या दे रखा है, x + 1/x बराबर है a। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, x - 1/x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 1/x² + x² +2a भी होता है, तो x × 1/x कट गया तो केवल कितना गया, 2। तो ये आ गया a। तो यहां पर x² + 1/x² किसके बराबर आ गया, a - 2। मेरे को माइनस में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, -2 दोनों तरफ क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो जब ऐसा करूंगा तो मेरे पास क्या बन गया, देखो ये मेरे पास बन गया क्या, x - 1/x का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास बन गया क्या, a² - 4। तो x - 1/x किसके बराबर आ गया, √ में a² - 4। बात समझ में आई कि नहीं। कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास क्या दे रखा है, x + 1/x बराबर a दे रखा है, और आपको x - 1/x निकालना है, तो आपको क्या करना है, a का स्क्वायर करके 4 घटा के उसका √ निकाल देना। मतलब अगर मैं आपसे कहूं, मेरे पास लिखा है x + 1/x बराबर 3 दे रखा है, आपको x - 1/x चाहिए, तो आप क्या करोगे, √ में 3 का स्क्वायर -4। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास, 9, 9 में से 4 का कितना बचा, √5। बात समझ में आई, कितना निकल के गया, √5। इतनी बात समझ पता होनी चाहिए आपको, नहीं पता है तो अभी पता चल गई होगी कि अगर आपको x + 1/x बराबर a दे रखा है, x - 1/x निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपको a का स्क्वायर -4 और उसका फिर √ ठीक है, आगे बढ़ता है। इसी तरह अब ये मेरे पास अपोजिट रिलेशन आ गया है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x + 1/x हो जाएगा मेरे पास √ में a² + 4। प्रोसीजर वही है, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर को हमने यहाँ पर अप्लाई करा है। इस बार हमने क्या किया है, 2 ऐड कर दिया है। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ गया मेरे पास। अब मेरे पास लिखा हुआ है x + 1/x बराबर 3 दे रखा है, सॉरी अच्छा वही कर लेते हैं ना, x - 1/x बराबर है मेरे पास √5। तो मुझे चाहिए x + 1/x, तो अभी देख लेते हैं भाई। तो मेरे पास हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर प्लस मेरे पास हो गया 4, तो ये मेरे पास हो गया √5 और ये मेरे पास हो गया 4, यानी √9, यानी कितना गया 3। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास x + 1/x बराबर a दे रखा है, तो x - 1/x होगा क्या, √a² - 4। और अगर आपके पास x - 1/x दे रखा है, आपको x + 1/x निकालना है, तो हो जाएगा √ में a² + 4। क्लियर है बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब मेरे पास दे रखा है ये, तो ये तो आसान सा है, x + 1/x बराबर मेरे पास a दे रखा है, हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा x² + 1/x² + 2 = a²। तो यहां से x² + 1/x² कितना निकल के आ गया, a² - 2। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास लिखा है x + 1/x बराबर 5, तो आपको बताना है x² + 1/x² क्या होगा। मैं कहूँ x + 1/x बराबर मेरे पास दे रखा है 9, मेरे पास x² + 1/x² क्या होगा। मैंने कहा x + 1/x बराबर दे रखा है मेरे पास 3, मेरे को बताना है x² + 1/x² क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 में से 2 गया कितना बचा 23। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 में से 2 गया कितना बचा 79। 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में से 2 गया कितना बचा 7। ठीक है, तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, अगर ये चीज आपके जहन में नहीं है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मेरे पास ये दे रखा है x - 1/x बराबर है, तो यहां पे अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करो तो ये हो गया x² + 1/x², ये मेरे पास क्या हो जाएगा
माइनस का 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर। अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ, मेरे पास लिखा है क्या, x प्लस x माइनस 1/x बराबर 3, x माइनस 1/x बराबर 5, x माइनस 1/x बराबर 7। और आपको हर केस में क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, 5 का स्क्वायर हो गया कितना 25, 25 में 2 जोड़ोगे कितना हो गया 27। ठीक है, 7 का हो गया 49, 49 प्लस 2 जोड़ोगे कितना गया 51। ठीक है, बात समझ में आई, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या, अगला मेरे पास दे रखा है, अब ये मेरे पास दे रखा है। तो इस केस में आपको ये निकालना है, अभी बीच में क्या है, माइनस है। तो अगर मैं बात करूं तो x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है, और अगर इसकी बात करें तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x, ये इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अब यहां पर मेरे पास क्या है, x प्लस 1/x बराबर a है, और तो x माइनस 1/x हमने आपको निकालना सिखाया, जो कि होता है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस 4। यही होता है ना भाई, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये इधर जाएगा तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। फिर हम -2 इधर भी करते हैं, -2 इधर भी करते हैं, तो कितना निकल जाता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर आपके पास x प्लस 1/x बराबर ए दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मेरे पास दे रखा है ये, अब यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये चीज आपको पता है, 1/x ए बराबर ये है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो सिंपल ही चीज होता है, यहां पर मेरे पास होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब होगा माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई यानी x इंटू 1/x कट गया, ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1/x। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब इसको अगर लिखना चाहो तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, a क्यूब माइनस 3 है, क्या आएगा, a क्यूब माइनस 3 है। तो कहने का मतलब क्या है, इफ दिस बराबर दिस, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3 है। ठीक है, a क्यूब माइनस 3 है। ठीक है जी, बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। इन सबका अपन यूज करेंगे, इसलिए बता रहा हूं मैं। अगला, अब इसकी भी मैं बात कर लूं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3 है। ठीक है, ए क्यूब प्लस 3 है, करके देख लो भाई। अगर इसकी मैं बात करूंगा तो ये मेरे को, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब करोगे तो ये कुछ इस तरह से नहीं बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x। ठीक है, तो ये इधर ले आओगे तो ये मेरे पास प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का बस मतलब यही हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस 3ak। ठीक है, बात समझ में आई, आई होप इतनी बात समझ में आई है। ठीक है, आगे इस पे आते हैं, देखो ध्यान देना। इसकी अगर मैं बात करूं तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दैट, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये किसके इक्विवेलेंट है, x प्लस 1/x एक ब्रैकेट में, x माइनस 1/1 ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये इसके बराबर है। अब अगर मैं यहां पे आपसे कहूं तो सिंपल सी चीजें, कुछ नहीं होना भाई, यह मेरे पास कितना दे रखा है, ए दे रखा है, ए दे रखा है, ये मेरे पास होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4, यही तो होता है। और ये मेरे पास क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस, यानी एक्स की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस 2 और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, यही होता है ना। क्लियर हुई बात, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, दिस। अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे, अभी अपन ने देखा तो ये मेरे पास क्या है, x प्लस 1/x बराबर है 3। तो कुछ नहीं करना है, 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू
3ab, ये 3 हो गया, कितना हो गया, क्यूब हो गया मेरे पास 27, कितना हो गया मेरे पास 18। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1 x बराबर मेरे पास क्या है, इसको अगर मैं खोलूंगा तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस क्या बनेगा मेरे पास, थ्राइस ऑफ x प्लस 1/x। और इतने की वैल्यू को अगर हमने a कंसीडर करा है तो ये हो गया a क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइन प्लस 3 हो गया। तो इधर आएगा तो -3। क्लियर हुई बात? तो ये बात सबको समझ में आई? तो ये मेरे पास कितना हो गया, x प्लस 1/x बराबर है 3, तो 3 का क्यूब हो गया 27, 27 में से हमने कितना घटाना है 3a, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, यानी 27 माइनस 9 कितना गया मेरे पास 18। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये मेरे पास दे रखा है, अब इसको भी अपन डायरेक्ट करेंगे क्या, a क्यूब -3 है तो a कितना है 5, 5 का क्यूब -3 इंटू 5, 5 का क्यूब मेरे पास होता है 125 और 125 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 110। तो इसका उत्तर जो आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास 110। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब मेरे पास ये दे रखा है, देखो अब इसको हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, और ये मेरे पास क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab इज इक्वल टू है मेरे पास 0। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5ab। ठीक है, ab को मैं इस साइड ले आऊंगा तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू 5। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन प्लस बी अपॉन a बराबर कितना है 5। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मेरे को होल स्क्वायर चाहिए तो मुझे इसका सम चाहिए और इनटू प्रोडक्ट चाहिए। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो अगर मैंने इसको बात की तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, a प्लस ए इंटू बी अपॉन ए कितना हो गया मेरे पास, ये तो हो जाएगा 1, और a प्लस 1 हमने ये निकाल ही लिया है। तो सिंपल ही चीज़ आप क्या करोगे, a प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर -2, बस यही आएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास कितना है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 माइनस 2 कितना गया 23। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है, रेसिप्रोकली तो है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, लिखा है x माइनस ए एक ब्रैकेट में x माइनस बी एक ब्रैकेट में दिस और दिस बराबर दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है ना, तो भाई कभी भी इस तरह की बात होगी तो हमको चाहिए क्या होगा, x माइनस ए प्लस 1/x माइनस ए का मान चाहिए हमको। भाई मैंने क्या बोला, कभी भी आपको क्या चाहिए होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए होगा तो आपको वह किसकी तलाश होगी, a माइनस बी की और a इंटू बी की, इन दोनों की तलाश होगी। तो हम यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम पहले यही निकालते हैं ना, क्या x माइनस ए एक ब्रैकेट में माइनस 1/x माइनस ए एक ब्रैकेट में ना। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 1/x, और अगर मैं x माइनस बी की बात करूं तो ये क्या लिखा जा सकता है, 1/x माइनस ए, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये किसके बराबर हमको निकाल ही ना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, x माइनस ए हो गया। ठीक है, 1/x माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, x माइनस ए माइनस एक्स प्लस हो गया मेरे पास b। तो x कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास बन गया माइनस ए प्लस बी। क्या बन गया मेरे पास, माइनस का a प्लस बी बन गया। अब ये मेरे पास माइनस का a प्लस बी बन गया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी अगर बात की जाए तो अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का b इज इक्वल टू कितना हो गया 5, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास माइनस a प्लस बी किसके बराबर आ गया है, 5 के। तो कहने का मतलब क्या है, x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए जो है वो किसके इक्विवेलेंट निकल के आ गया, 5 के इक्विवेलेंट निकल कर आ गया। अगर ये मेरे पास 5 के इक्विवेलेंट निकल कर आ चुका है तो हमें फाइंड क्या करना है, x माइनस का a का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस a का होल क्यूब। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल सी चीज क्या करोगे भाई, सिंपल सी चीज ये हो जाएगी मेरे पास 5 का क्यूब है ना, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा 5। तो मेरे पास हो गया 125 और ये मेरे पास हो गया 15, यानी कितना आ गया निकल कर, ये 140। कितना निकल के आ गया, 140। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो भाई सिंपल सी चीज है, x माइनस ए माइनस 1/x माइनस ए। तो हमने क्या कहा है, कभी भी a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना होता है तो आपको आवश्यकता होती है
आपको आवश्यकता होती है किसकी, a माइनस बी की और a इंटू बी की। तो a माइनस बी निकालने की हमने यहाँ पे क्या की, कोशिश की। तो x माइनस ए वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए। तो इतनी अगर इसकी हमने क्या किया, हमारे पास तो इक्वेशन भी दे रखी है, इतनी वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, x माइनस बी सॉल्व किया तो यहाँ से क्या निकला, 5 निकल आया इसके बराबर। जब इसके बराबर 5 निकल आया तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x बराबर 5। तो हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब सबसे पहली चीज तो हमको चाहिए क्या होगा, x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये चाहिए होगा, है ना, ये चाहिए होगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये किस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना, x प्लस 3। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये किस तरह से निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 निकला। क्या निकला, 3। अब एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस एक्स। क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस एक्स। क्लियर हुई बात। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, हमने एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देना है, 5 माइनस एक्स प्लस 9 प्लस 6x माइनस कितना हो गया, प्लस 1 हो गया, अपॉन में क्या आ गया, एक्स प्लस 3। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, 5x हो गया, 9 1 10 5 15 अपॉन में कितना आ गया, एक्स प्लस 3। तो यहां से अगर तुम 5 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा x प्लस 3 और अपॉन में क्या आ गया, x प्लस 3। तो ये से कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 5। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 निकल के आया वो किसके बराबर आ गया, 5 के। इतनी बात समझ में आई। अब हमने ये निकाल लिया है तो हमको इससे निकालने में क्या ही दिक्कत होगी। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, सिंपल सी चीज है, 5 का क्यूब माइनस 5 इंटू कितना आ गया, 3 इंटू 5, वही बात है, 125 माइनस कितना आ गया मेरे पास, 15। तो ये 0 110। बात समझ में आई, कितना आ गया, 110। अब देखो भी कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, आप क्या करो भाई, सिंपल चीज है। यहां पर ये क्या दे रखा है मेरे पास, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे भाई, सिंपल चीज है, यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, तो 3 इंटू 2 करो कितना गया, 6। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वहां पे उसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो आपके पास ये जो नंबर दिया होगा भाई, यहाँ पे जो नंबर दिया है इसका डबल कीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 1। उसके कोफिशिएंट को उससे माइनस कर दीजिए, वही वैल्यू निकल के आती है हमेशा। ध्यान देना, अभी आपको लग नहीं रहा है कि ऐसा होता भी है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ये मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है, ये मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, तो हमेशा जब भी अगर हम बात करेंगे तो अपन तो x प्लस वाई निकालते हैं, तो स्क्वायर का टर्म बनता है, स्क्वायर का जब टर्म बनता है तो ये वाला जो टर्म होता है इसका डबल हो जाता है। तो 3 का डबल हो गया 6, तो x का टर्म जो यहाँ पे बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, 6। x का टर्म यहाँ पर 6 का बन के आएगा और यहाँ पे x का टर्म कितना है, 5। तो उस 6 में से 1 घटा लो, कितना आ गया मेरे पास, 5। कहने का मतलब क्या है, इतने की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी भाई, 5 निकल के आएगी। ठीक है, ऐसा होता है हर केसेस में। तो डायरेक्टली आप 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 भी कर सकते थे, यानी हो जाता है 125 माइनस 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो कैसे होता है कि नहीं होता। तो यहां पर अगर मैं बोलूं 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। भाई 5 है, 5 का करोगे इसको अगर मैं बोलूंगा हो जाएगा 10। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 4। ठीक है, 10 में से 4 गया कितना, 6। तो ये जो मेरे पास निकल के आएगा वो आएगा 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6। 6 का क्यूब हो गया 216, हो गया मेरे पास, हो गया 18, यानी मेरे पास कितना आ गया, 198। यही मेरे पास आंसर होगा। क्या होगा, यही मेरे पास आंसर होगा। अब देखो इसको आप बेसिक से भी कर लो, ये तो मैंने ऐसे अप्रोच बता दी आपको। इसको जब हम करेंगे तो हमको चाहिए होगा क्या, जब कभी भी एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात आती है तो आपको 2 टर्म चाहिए होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी और ए इंटू बी। इन दोनों चीजों की हमें जरूरत होती है। तो अब हम यहां पे अगर हम बात करें तो हमको निकालना है 1 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, हमको ये निकालना है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया ना 25, 5 टू जा हो गया 10x प्लस 1 अपॉन में क्या, x प्लस 5। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4 माइनस 4x। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 4 माइनस 4x प्लस 25 प्लस 10x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, 25 1 26, 26 4 हो गया 30। तो ये मेरे पास क्या बन गया भाई, 6x प्लस कितना बन गया भाई, ध्यान देना कितना बन गया मेरे पास, 6x प्लस कितना हो गया 30 अपॉन में कितना आ गया x प्लस 5। तो यहां से अगर 6 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा x प्लस 5
अपॉन में एक्स प्लस 5, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के। किसके बराबर गई, 6 के। अब इसकी वैल्यू अगर 6 के बराबर आ गई तो आप जानते हो ये क्या होता है भाई, ए क्यूब माइनस 3 है, बस माइनस 3 है, यही तो होता है ना भाई, ए क्यूब माइनस 3 है। तो ए क्यूब मेरे पास कितना है, 6, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6, 6 का क्यूब हो गया मेरे पास 216, 6 तिया मेरे पास हो गया 18, यानी कितना गया 198। बात समझ में आई, कितना आ गया मेरे पास 198। क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। अब यहां पे भी सीन सेम ही है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 3 दिनों मेरे पास कितना हो जाएगा भाई 6, 6 में से 2 गया कितना बचा 4, कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, बिकॉज माइनस है, तो 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस मेरे पास कितना हो गया 12, 4 तो मेरे पास हो गया 6, यानी कितना गया 76, कितना आ गया 76, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसे कर भी लेते हैं भाई, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा x प्लस 3, यही निकल के आएगा। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3। इतनी बात क्लियर है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो भाई ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2x, क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 2x प्लस 9 प्लस 6x प्लस 1 अपॉन में क्या x प्लस 3। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 9 और 1 4 13 हो गया, 13 1, ठीक है, 9 1 10 4 14 ही हो गया, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ मैंने गायब तो नहीं करा है, ठीक है ठीक है ठीक है, 9 1 10 और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ गया, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम आपसे बात करें तो मेरे पास कितना हो गया, 6 में से 2 गया कितना बचा 4x, है ना, और ये मेरे पास कितना आ गया भाई 14, कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने, ठीक है, एक्स स्क्वायर 3 दूनी हो गया 6, 6x हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह अगर लिख सकते हैं हम 4 माइनस 2x, ठीक है, तो 6 में से 2 गया कितना बचा 4, 9 1 10 4 14 हो गया। ओह सॉरी शक्तिमान, वाइट, बीच में माइनस नहीं लगाया ना मैंने, यहाँ पे तो माइनस लगेगा ना, हाँ नमन, ये हो गया माइनस का, ये माइनस आ गया, ध्यान देना। अभी ठीक है, अभी ठीक हो गया। देखो ये मेरे पास कितना हो गया 9 4 13, 13 में से 1 गया कितना बचा मेरे पास 12, ये मेरे पास बन गया 4x प्लस 12 अपॉन में कितना गया x प्लस 3। तो अब हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये मेरे पास बचेगा x प्लस 3 अपॉन में कितना गया x प्लस 3, ठीक है। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, केवल कितना गया मेरे पास 4। अब जब 4 आ गया तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर ही लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये चीज़ें निकल के आएंगी प्रैक्टिस से, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और उतनी ही क्वेश्चंस को समझने की समझ बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर हुई बात, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ओहो, अब देखो ये मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, अब यहां पर क्या होगा ध्यान देना, बात वही होने वाली है, ठीक है ना, लेकिन ऊपर यहां पर 5 भी है, ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पे अगर आप करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में से x गया कितना बचा 5, बिल्कुल 5 आएगा, और आप ऐसा मत कर देना 5 का क्यूब करोगे तो 5 का क्यूब 125 माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा 3 इंटू 5, तो इतना आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है। देखो पहले अपन उसको वैसे ही कर लेते हैं बेसिक से, ठीक है, ध्यान देना। तो ये मेरे पास है x प्लस 3 माइनस 5 अपॉन में x प्लस 3, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है, ये मेरे पास गिवन दिया हुआ है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में x प्लस 3, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 9, 3 2 जा मेरे पास हो गया 6x माइनस 5 अपॉन में कितना आ गया x प्लस 3, कितना निकल आया x प्लस 3। अब जब इसकी मैं बात करूंगा, स्क्वायर है बाबू,
क्या है ये स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है 11 माइनस एक्स, कितना लिखा जा सकता है 11 माइनस एक्स। और जब हम ऐसा करेंगे तो भाई ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा 11 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 9, ठीक है, प्लस 6x माइनस 5 अपॉन में x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मेरे पास हो गया 6 में से ये कितना बचा 5x, और 11 9 हो गया 20, 20 में से 5 गया कितना बचा 15। तो यहाँ पे आ गया x प्लस 3, तो 5 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, और ये मेरे पास आ गया x प्लस 3, ठीक है। ये आ गया 5, बिल्कुल 5 निकल गया। इतनी वैल्यू जो निकल गई वो कितनी निकल गई 5। मैंने पहले ही बताया था 3 दूनी 6, 1 x घटाओगे तो 5 आएगा। लेकिन अगर अब की बार यहाँ पे बात की जाए तो इसका अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 5 अपॉन, अब देखो यहाँ पर इसको मैं x प्लस 3 को अगर मैं a बोल देता हूँ तो ये देखो बस कन्वीनियंस के लिए a क्यूब माइनस 5 अपॉन a का होल क्यूब। इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा भाई a माइनस 5 अपॉन a का होल क्यूब, यही बचेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और माइनस क्या बनेगा 3 इंटू ए इंटू 5 बाई ए, और ब्रैकेट में मेरे पास आएगा a माइनस 5 बाई ए। तो a से कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास बन गया क्या a माइनस 5 बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 है, ये 5 है, ये हो गया 3 5 15, ये मेरे पास हो गया a माइनस 5 बाई ए, ठीक है। और ये इतनी वैल्यू हमने निकाली है कितनी है, देखो ध्यान देना, ठीक है। क्या बोला है मैंने, अब मेरी बात को ध्यान सुनो, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई है। तो x प्लस 3 को हमने मान लिया है a, ठीक है, क्या मान लिया है a। तो अब इतनी की अगर मैं बात करूं हमने क्या निकाला है अभी, इतनी वैल्यू निकाली है ना भाई। इसको अगर रखेंगे हम यहाँ पे, देखो भाई a की जगह अगर हमने रख दिया x प्लस 3 तो ये किस तरह से बन जाएगा भाई x प्लस 3 माइनस 5 अपॉन x प्लस 3, ठीक है, होल क्यूब, यही तो बनेगा। तो भाई इतने की वैल्यू हमने निकाली है 5, तो ये हो गया हमारे पास 5 का क्यूब, ठीक है। और ये प्लस होगा बीच में, क्या होगा प्लस प्लस, ठीक है, प्लस मेरे पास हो गया 15 इंटू मेरे पास कितना है, इतने की वैल्यू हमने निकाली है 5, तो 5 का क्यूब मेरे पास हो गया 125, और ये मेरे पास हो गया 75, यानी कितना आ गया 200, ठीक है ना, कितना आ गया 200। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मैंने तुम्हें कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। ध्यान देना सिंपल सी चीज़ है, आप अगर फॉर्मूला लगाते हो इन जनरल, अगर आपके पास मेरे पास वैल्यू होती है क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो मेरे पास क्या होता है भाई a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस a माइनस बी, यही होता है, यही चीज होती है, बस यही चीज लगा दो और कुछ नहीं। तो a माइनस बी यानी हमारे पास जो निकल के आया है वो कितना है 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, अगर करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो मेरे पास क्या बचेगा x प्लस 3 इंटू कितना 5 अपॉन x प्लस 3 बचेगा। ये x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्टली यहाँ पे कितना आ गया 5, और ये मेरे पास है 5, तो 5 का क्यूब हो गया 125, और 25 यहाँ हो गया 75, 125 और 75 कितना आ गया 200, कितना निकल आया मेरे पास 200। क्लियर हुई बात, आई होप इतनी बात क्लियर हुई है, ठीक है, बात समझ में आई। कितना आ गया मेरे पास 200। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखो ये मेरे पास दे रखा और मुझको वो निकालना है, ठीक है। तो हमको चाहिए क्या x माइनस 6 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6। देखो अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर तो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए आप या तो a प्लस बी इंटू ए बी निकाल लो, या फिर a माइनस बी इंटू ए बी निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है, जिससे तुम्हारा बन जाए, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 6 और 1 अपॉन एक्स माइनस 3 निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा मेरे पास, ये बनेगा एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 6, ठीक है। तो मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 6, और यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है 16x माइनस 59। तो ये मेरे पास आ गया 16x माइनस 59 प्लस 36 माइनस 12x प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया x माइनस 6। इतनी बात समझ में आई। अब इधर की अगर मैं बात करूंगा यहां पर तो मेरे पास हो गया 16 में से 12 के कितना बचा 4x, ठीक है, कितना बच गया 4x। अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना 59 है और 59 में से हमने 37 घटाना है, तो मेरे पास हो गया 2
और ये मेरे पास कितना गया 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 22 और x माइनस 6। गड़बड़ हो रहा है। क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई? देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, कट नहीं रहा है, और जब कट नहीं रहा है तो मतलब क्या है कि प्लस वाले से नहीं आने वाला, तो हम माइनस ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? माइनस ट्राई। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जहाँ जब यहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस कर देना है। मतलब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। और जब ऐसा हम करेंगे तो मेरे पास कितना आ गया, ये हो गया 60 में से 36 गया माइनस का 24, तो ये मेरे पास कितना बन गया भाई 4x माइनस 24 अपॉन x माइनस 6। 4 कॉमन ले लो तो बचा x माइनस 6 और ये भी बचा मेरे पास x माइनस 6। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। कितना आ गया 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। मतलब कहने का क्या है, हमारे पास a प्लस बी कितना निकला है, मतलब कहने का ये है x माइनस 6 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 6 जो निकल के आएगा वो किसके बराबर आ गया 4 के। तो हमें निकालना है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई सिंपल सी चीज़ हम क्या करते हैं भाई, हमने आपको बता रखा है 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस। देखो मैंने बताया, देखो यहाँ पे ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अगर यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है, सॉरी शक्तिमान, तो इधर आएगा तो ये हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2ab कितना हो जाएगा, a इंटू हो जाएगा b, मेरे पास 1, तो ये 2, तो 4 चुको 16 और 17 18। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर है। जब हमने ये निकाला तो मेरे पास क्या हो गया 4 चुको 16 और 16 में हम 2 जोड़ेंगे तो मेरे पास हो गया 18। क्लियर हुई बात? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सही है ना, देख लो ये 4 आ गया, x माइनस ए मेरे पास दे रखा है क्या, a माइनस बी दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है 4, और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो वो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो a माइनस बी हमारे पास है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 2ab कितना हो जाएगा मेरे पास 1, यानी कितना आ गया 18। कितना आ गया मेरे पास 18। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई है। तो चलो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास ये, यहां पे मेरे पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ये निकालना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको सिखाया है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है तो हमको निकालने जरूरत क्या हो सकती है, a प्लस बी इंटू ए बी या a माइनस बी इंटू ए बी, दोनों में से कोई ना कोई सेटिस्फाई करेगा। तो अपन पहले a प्लस बी लेके देखेंगे। तो मेरे पास होगा x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 4 आ गया। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, है ना, प्लस 1 अपॉन में कितना x माइनस 4। और इधर से अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है, 12x माइनस 33। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 12x माइनस 33 प्लस 16 माइनस 8x अपॉन प्लस 1 अपॉन में x माइनस 4। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना हो गया भाई, ध्यान देना, 12 में से ऐड कितना बचा 4x, कितना बचा 4x, और 33 में से एक गया, कितना बचा 32, 32 में से 16 गया, कितना बचा माइनस का 16 अपॉन में कितना आ गया x माइनस 4। तो ये मेरे पास 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचा, ये हो गया x माइनस 4, कितना आ गया 4। तो अभी मेरे पास क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो ये a प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या होता है माइनस 2ab। तो a प्लस बी मेरे पास कितना निकला है यहाँ पर 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, यानी कितना गया 16 माइनस 2, यानी कितना गया 14। कितना निकल के आ गया 14। क्लियर हुई बात? आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय द सेशन। आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अलजेब्रा की अपन ने अभी जस्ट शुरुआत करी है, अभी अलजेब्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को बाकी हैं। तो स्टे ट्यून,
इस लेक्चर को बढ़िया से देखिए, एक बार में नहीं आ रहा तो 2-3 बार देखिए। अच्छी चीज मैंने आपको बताई है, और ये चीजें प्रैक्टिस से ही आती, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आता, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। मैथ्स तो बिल्कुल बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर होते जाएंगे। तो आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।